नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी, दी न्यूज पेपर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की चुनावी कवरेज हमारी वजीरगंज उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ गई है और सब पर सभी जाति को, सभी धर्मों को साधने का प्रयास किया जा रहा है और कोई कहे कि बिना जाति धर्म के राजनीति के यहाँ पे चुनाव नहीं होगा तो ये नाइंसाफ़ी होगी और बेईमानी होगी। हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की जनता किसके साथ है। योगी जी क्या फिर से सत्ता में आ रहे हैं? क्या अखिलेश यादव की वापसी होगी? प्रियंका गांधी, मायावती, ओवैसी, राजभर के गठबंधन की बातें, कहाँ तक कौन कितने पानी में है, ये जनता से सीधे जाने। विधानसभा चुनाव है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 4.5 साल सरकार के पूरे होने वाले हैं, योगी सरकार के, इन 4.5 साल में आपको कहीं डर लगा क्या? नहीं, हम लोगों को कोई डर नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अज़ान देते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और उसके बाद जो है मजहबी आज़ादी है। हम लोगों के मामलात में किसी किस्म का दखल नहीं हुआ है। अगर मुसलमानों के त्योहारों पर पाबंदी लगी है तो हिंदुओं के त्यौहार पर भी पाबंदी लगा है। अगर मुसलमान ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने पाए हैं तो दुर्गा पूजा है या और दिगर हिंदू के जो त्यौहार हैं वो लोग भी नहीं करने पाए हैं। तो इसमें किसी किस्म की जो है बगावत नहीं होनी चाहिए, ना किसी किस्म का अफरा तफरी होना चाहिए और ना कानून का उल्लंघन होना चाहिए। कानून के उस पर हम लोगों को चलना चाहिए। इसमें हमारी और सबकी भलाई है और नजात है। आपने ये बात कह दी और आप कितने अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई दोनों के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, ये मौके की बात थी। लेकिन कुछ मौलवी साहब को या फिर मौलाना साहब को देख रहे हैं तो इन बातों को नहीं बता रहे, वो बस यही बता रहे हैं कि मुस्लिमों के त्यौहार नहीं हो, मुस्लिम समुदाय के त्यौहार। बात है किसी किस्म के जो त्यौहार का रुख, अगर मान लीजिए होली नहीं होने पाया है या जो है ये समझ लीजिए कि दिवाली है या और भी हिंदू हजरात के बहुत सारे त्यौहार हैं, अगर वो नहीं होने पाए हैं तो मुसलमानों का भी त्यौहार नहीं होने पाए। जब हिंदुस्तान में रहना है तो कानून की पाबंदी करना पड़ेगा। हुकूमत जैसा कानून बनाएगी उस लिहाज से हम लोगों को चलना पड़ेगा ताकि जो है आपस में जो है ना इत्तेफाकी ना हो, अफरा तफरी ना हो, एक दूसरे से जो है कोई उलझने ना पाए, अमन चैन बरकरार। अमन चैन बरकरार। हमारे साथ और भी बुजुर्ग। चाचा, आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में आप क्या देखते हैं? हम यही सुनते हैं कि नेताजी जो है अमन शांति बरकरार रखे हुए हैं, प्यार दोस्ती, कोई अख्तलाफ नहीं, कोई झगड़ा नहीं हिंदू मुस्लिम का। इसलिए हम आपस में मशवरा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कहीं भी जाते हैं तो ये सुनते हैं भाई नेताजी बहुत भले आदमी हैं, यानी कोई अख्तलाफ, जब से कानून के अंदर आए हैं कोई अख्तलाफ नहीं बर्पा किया है, कोई झगड़ा नहीं पैदा किया है। आपसी सब हिंदू मुसलमान के दरमियान कोई मामला नहीं है जब से नेता बन कर के आए हैं और नेता हैं। तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम हिंदू मुसलमान जिस तरीके से नेताजी समझ रहे हैं वैसे ही यानी उनको समझा जाए और उन्हीं को विजयी बनाया जाए। एक चीज़ आपको रोकना चाहेंगे, आपको देख के कई लोग कह रहे होंगे कि दादाजी का दाढ़ी भगवा है, कहीं दिक्कत नहीं ना होता है? बस हम ही इतनी ही बात कहना चाहते हैं और कोई बात नहीं। अच्छा, एक और चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 4.5 साल योगी जी के पूरे हो रहे हैं। हाँ। क्या योगी जी ने कभी कोई ऐसा नियम कानून या फिर कोई व्यक्तिगत भेदभाव किया क्या जिससे कि मुस्लिम समुदाय को लगे कि दिक्कत हो? योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं कोई भेदभाव नहीं किया और गरीबों का मदद किया है। क्या क्या मदद आपको, क्या क्या सुविधा आपको मिली? अरे हम तो नाबीना हैं, अंधे आदमी हैं, शोर आदमी हैं, हमको गल्ला मिल जाता है महीने में। खाने पीने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अंधा आदमी हूँ, लेकिन हमको जो है जिस तरह चाहिए पेंशन नहीं मिल रही है। हाँ, 500 रुपया मिलता है, इतने में क्या होता है? सरकार को बढ़ाना चाहिए। हाँ, सरकार को बढ़ाना चाहिए। हाँ। और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनको क्या लगता है। सर, आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए 2022 का चुनाव करीब है और तमाम पार्टियां अपना अपना इंतखाबी एजेंडा लेकर के बाहर आ रही हैं। सबका अपना अपना नज़रिया है। समाजवादी पार्टी अलग तरह से अपना मैनिफेस्टो पेश कर रही है, बीजेपी फिर से अपना मैनिफेस्टो दूसरी तरह से पेश कर रही है। उसके अलावा कांग्रेस भी मैदान में आ रही है, दीगर पार्टियां हैं, राजभर हैं, ओवैसी हैं। लेकिन अब ये चूँकि वोटर पर डिपेंड होता है,
वो जिसे चाहेगी दोबारा लाएगी, नहीं चाहेगी बदलाव की भावना लोगों के अंदर होगी तो दूसरी गवर्नमेंट चुन करके आएगी। चूँकि ये स्वतंत्र भारत है, इसमें हर आदमी आज़ाद है और हर पार्टी को आदमी आजमाता है। इससे पहले समाजवादी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई, योगी जी मुख्यमंत्री चुने गए, 4.5 साल का अरसा गुजर गया। हम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत, कहीं भी आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। हमको हमेशा जिस तरह से पहले मजहबी आज़ादी रही उसी तरह से आज भी है। आज भी हमारे यहाँ अज़ानें हो रही हैं, नमाज हो रही है, कुरान पढ़ाया जा रहा है, हमारे यहाँ मदरसों में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर दोबारा बीजेपी गवर्नमेंट बैक होती है, आती है, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है, हम लोग उसके साथ हैं। हम लोग लेकिन जिस तरीके से लोग बाहर कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो CNRC का आंदोलन हुआ, उसके बाद क्या कहलाता है तमाम ये जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो प्रारूप आ रहा है, 3 तलाक की भी जो बातें आई, सबसे बड़ा फैसला अयोध्या से आपके करीब में ही है, श्री राम मंदिर का जो फैसला आया उस पर लोग कह रहे थे बहुत बड़ा बवाल होगा, उत्तर प्रदेश में इस तरह से चीज़ होगा। कहीं कुछ अमन चैन या फिर इसमें सौहार्द में दिक्कत हुई? इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, हमने उसका स्वागत किया, पूरे मुल्क ने उसका स्वागत किया, पूरी दुनिया ने उसका स्वागत किया। इसलिए चूँकि भाई हर आदमी अपने तौर पर देखता है, उसका अपना एक मिजाज है, उसका जहन है, लेकिन हम इस तरह से कुछ नहीं देखते। हमारे यहाँ जिस तरह से अमन चैन कल था, आज भी है और आइंदा भी ये उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह से हम लोग चैन बरकरार रहेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय का फैसला था और ओवैसी साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल, मतलब अचूक नहीं है। और अभी मीडिया से बात करते हुए वो कह रहे थे कि हम अपने लोगों को, अपने आने वाले नस्लों को बताते रहेंगे कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, वहाँ तोड़ा गया, वहाँ मंदिर बन रहा है। ये किस प्रकार की तब बातें? देखिए, ओवैसी साहब चूँकि उनका एक छोटा स्टेट है तेलंगाना, वो वहीं की राजनीति करें तो ज़्यादा बेटर उनके लिए रहेगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक समुदाय से वो मुख्यमंत्री बन जाएं या एक समुदाय से कोई हुकूमत बन जाए, ये मुमकिन नहीं है। जब तक सबका साथ सबका विकास का नारा सफल नहीं होगा तब तक कोई कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए सबका साथ सबका विकास, जब ये नारा उस वक्त सफल होगा जब हिंदू मुस्लिम साथ में चलेंगे, और जिसके भी साथ चलेंगे निश्चित है कि उसे कामयाबी मिलेगी। कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये नारा आपने प्रधानमंत्री मोदी जी वाला बताया और अभी सरकार योगी जी की है। योगी जी को आप लोग कैसे, किस प्रकार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं? योगी जी भाई योगी हैं वो, और गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं और हमारे आदरणीय हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं। इतने सारे मदरसे एडेड हैं, सारे मदरसों की तनख्वाहें रिलीज़ होती हैं। इस तरह की और तमाम तरह की स्कीमें उन्होंने मदरसे को मॉडर्नाइजेशन में लाने के लिए कोशिश किया, जैसे पोर्टल है, पोर्टल पर मदरसों को ला करके, और इस तरह से तमाम सारा काम उन्होंने किया है। अब क्या क्या बयान किया जाए, जिससे चूँकि हम लोग मदरसों से जुड़े हुए हैं, जो भी योजनाएं आती हैं उसके बारे में हम लोगों को पता रहता है। इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है। जिस तरह से हमारे मदरसे कल चल रहे थे, उनकी तनख्वाहें रिलीज़ हो रही थी, उसी तरह से आज भी चल रहे हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो एक महान व्यक्ति हैं और अगर ईश्वर ने चाहा, उनके मुकद्दर में होगा, बीजेपी बैक होती है तो एक मर्तबा पुनः वो मुख्यमंत्री बनेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन आप बौद्धिक बातें करते हैं, आप इस तरह की चीज़ों को समांतर तुलनात्मक अध्ययन से देख के बात करते हैं, लेकिन और जो मौलवी साहब होते हैं, मौलाना साहब होते हैं, वो किसी चीज़ को इस्लाम से जोड़ के, और क्यों थोड़े से बात में कहते थे इस्लाम खतरे में आ गया है। साहब, इस्लाम कभी खतरे में नहीं था। इस्लाम को किसी चीज़ से ख़तरा नहीं है। इस्लाम से इतना सरल कोई मज़हब नहीं है। इस्लाम हमेशा अमन, शांति, भाईचारे का पैगाम देता है। इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है ख़तरे में है, ऐसा कुछ नहीं। इस्लाम कभी ख़तरे में नहीं रहा है। हमको जिस तरह से इस मुल्क में आज़ादी है, शायद ही दुनिया में किसी मुल्क में आज़ादी हो। जिस तरह से भारत का कानून हमको आज़ादी देता है, इस तरह से कहीं का ला हमको इजाज़त नहीं देता। कोई भी देश आज़ादी नहीं देता। सर, आप किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को? सारी पार्टियां मैदान में उतर रही हैं। इस समय 4.5 साल पूरे हो रहे हैं बीजेपी की सरकार, जो इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इससे हमारे बीजेपी सरकार से अहले मुसलमान को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग यही भी चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुसलमान मतलब समाजवादी से, या कुछ लोग कहते हैं ओवैसी साहब से जुड़ने, ये सब गलत भावना है। देखिए, बीजेपी में अक्सर मुसलमानों को भी भलाई हुई है, कामयाबी मिलती रही, और जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि आने वाले सन 2022 विधानसभा चुनाव में फिर बीजेपी को कामयाबी मिल सकती है। इसलिए जो लोग ओवैसी साहब हैं या समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों को लेकर के अलग तरीके से लोग नारा इस्तकबाल लगाते हैं, और लोग कहते हैं कि मुसलमान हमारे पक्ष में, ओवैसी साहब जिससे अपना नारा बुलंद करते हैं कि इंशाल्लाह हम सन 2022 में योगी को सरकार मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ये सब गलत संभावना है। और अहले मुसलमान, अधिक से ज़्यादातर मुसलमान
बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सब लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं। जैसे हमारे कैसरगंज लोकसभा के वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी, उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जब भी कैसरगंज हो या लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, लोग नेताजी से जुड़ करके नेताजी का इस्तकबाल करते हैं, उनकी समर्थन करते हैं। और जब भी कोई समस्या, कोई मुसीबतें आती है तो नेताजी के निजी आवास बिश्नोहरपुर में जनता दरबार लगता है, जिसमें 40% मुसलमान खुद वहां पहुंचते हैं और अपनी समस्याओं का, मुश्किलों का मतलब बातें रखते हैं। प्रशासन द्वारा उनकी मुश्किलें हल कराई जाती है। लेकिन एक चीज़ हम आपसे जानने का प्रयास करें, कई लोग कहते हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ चुनिंदे लोग हैं जो कि अपने लाभ में या फिर अपने डर से किसी के दबाव में बोल रहे हैं। आप किसी के दबाव या डर में तो नहीं बोल रहे हैं? कोई दबाव, कोई डर नहीं है, किसी के डर नहीं, किसी का दबाव नहीं, कुछ नहीं है। अमनो शांति है बीजेपी सरकार में, न कोई दंगा न कोई फसाद। हम तो नहीं सुने कि बीजेपी सरकार में कहीं दंगा हुआ हो। समाजवादी सरकार में 100 कुछ दंगे हुए हैं, बीजेपी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ है। और हमारे माननीय नेता सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी हैं, बेशक बड़ी खुशी होती है जब भी चुनाव के मैदान में उतरते हैं, तब भी लोग नारा लगाते हैं, लोग इनके कंधों से कंधा मिल करके रहते हैं। कोई दंगा फसाद नहीं, न कोई डर न कोई खतरा। लोग कल भी साथ में थे इनके, आज भी साथ में हैं। और उम्मीद है कि बीजेपी से अक्सर ज़्यादातर मुस्लिम हजरात जुड़ते चले जा रहे हैं। सर, आपसे एक और चीज़ पूछना चाहेंगे कि कई लोग कहते हैं कि डर के मारे कह रहे हैं या फिर किसी दबाव में कह रहे हैं, इन लोगों से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्या लगता है कि आप किसी डर से या किसी के दबाव में इस तरह की बातें बोल रहे हैं? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। ये स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में हर आदमी आज़ाद है, उसको हमारा आइन, हमारा कानून आज़ादी देता है। इसलिए यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, ना कोई घबराने की बात है। हर आदमी अपने दिल की बात कह रहा है, जो उसके दिल में है, अपने दिल की आवाज़ को आपके सामने रख रहा है। बाकी इसमें डरने घबराने की कोई बात नहीं है। कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बार बार इसे कह देते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में मतलब मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ लोगों का काम ही है षड्यंत्र रचना। वो लोग इस तरह से, फासिस्ट ताकतें बहुत सारी रही हैं, वो उस तरह से काम करती रहेंगी। और हर पार्टी में ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कोई पार्टी दूध की धुली हुई है। हर पार्टी में दंगाई टाइप के लोग रहते हैं और हर जगह, लेकिन उनका कोई मकाम, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। उनको हर जगह लोग नकार देते हैं और ताकत और क़ुव्वत उसी को मिलती है जो अच्छा होता है। पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार की तुलना की जाए तो कौन सरकार एक मुस्लिम समुदाय के लिए कारगर रही है, जिसने उनके हित में काम किया हो सबसे बेहतर? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी सरकार इससे पहले जब थी तो लोगों में सिर्फ एक मैसेज ज़बरदस्ती जो है फॉरवर्ड किया जा रहा था कि इसमें मुसलमानों को जो है बड़ी राहत है, बड़ी राहत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ वोट उनको चाहिए, वोट वसूल करने के बाद में सब साइड हो जाते हैं। 5 साल ये पूरा होने को है, वर्तमान सरकार जो चल रही है, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री, हम लोगों को कहीं नहीं लगता कि कहीं से कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। ठीक है, सब ठीक चला, कहीं किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं हुई और हम लोग बिल्कुल अमन शांति के साथ हैं। कोई किसी भी तरह की हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको हर तरह की आज़ादी है, ना कहीं जाने में, ना कहीं आने में, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। सर, आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्या कहीं वेशभूषा को लेके, टोपी को लेके, दाढ़ी को लेके कहीं कोई भेदभाव या फिर कोई चीज़, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई परेशानी है। मुसलमान हर तरह से और ख़ासकर हमारे इस वज़ीरगंज में बहुत अमन और शांति के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ शरीक रहते हैं। खुशी में, गम में, मुसीबत में, तकलीफ़ में एक दूसरे का लोग जो है साथ देते हैं, हिंदू मुस्लिम। और उसके बाद अगर ये मतलब मौजूदा हुकूमत कोरोना को लेकर के अगर स्कूल बंद हुए हैं तो जिस तरीके से हिंदी स्कूल और इंग्लिश स्कूल पर पाबंदी लगी है, उसी तरह से दीनी मदारिस पर भी वो है। और अगर उन स्कूलों को खोला जाता, दीनी इदारों को बंद किया जाता, तो ये होता कि चलो कोई बात नहीं, मुस्लिम को जो है तकलीफ़ दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर हिंदी और इंग्लिश स्कूल को बंद किया गया है तो दीनी अरबी मदरसे भी बंद हैं। और अगर जब वो स्कूल खोलेंगे तो ये भी स्कूल खुलेगा। और बिलखुसूस हमारे इस इलाके के नेताजी जनाब बृजभूषण शरण सिंह हर एक के दुख दर्द में शामिल होते हैं। अभी फ़िलहाल टिकरी बाज़ार में जो है एक कांड हुआ था, गैस से जो है पूरा घर उड़ गया, गैस सिलेंडर से घर उड़ गया था और उनके यहाँ के 5-6 लोग गुज़र गए थे। तो जनाब बृजभूषण शरण सिंह जो यहाँ के MP हैं, नेता हैं, वो जा कर के 20,000 रुपया उन लोगों को इमदादी फ़ंड दिए। और हमें उम्मीद है कि हमारे नेताजी सरकार से उन लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद दिलाने की कोशिश करेंगे। दिलाने की कोशिश करें। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे, यहाँ हम आपके लिए अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर रहे थे और इन लोगों ने बखूबी अपने बातों को रखा कि किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में या फिर किसी के डर से हम नहीं रख रहे हैं। जो कार्यों को कर रहा है, जो सरकार की क्रियाकलाप है, उनकी सराहना की जानी चाहिए। और अब वोट किसी का पेटेंट वोटर नहीं है, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा और सबका साथ, सबके विकास पर बातें होगी। तो जुड़े रहिए, बने रहिए दी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।